एक पंकज नाम का लड़का रोज की तरह उर्मिला मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने गया था। यह समय शाम के 4 बज रहे होते हैं। उर्मिला मैम हर रोज की तरह आज भी पंकज को ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन ट्यूशन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा पंकज को जरा सा भी नहीं था। पंकज ने कभी यह सोचा भी नहीं था। उर्मिला मैम पंकज को ट्यूशन पढ़ने के बाद बोलती है, वह उसे गणित पढ़ा रही होती है और वह पंकज से बोलती है कि आज मैं तुम्हें कुछ चीज एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगी जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आज के बाद तुम वह चीज कभी नहीं भूलोगे। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। मैडम अपने कमरे में जाती है और 5 मिनट के बाद पंकज को आवाज लगाकर बुलाती है। पंकज अपनी जगह से उठकर आता है, मैडम के रूम के बाहर जाता है और मैडम से कहता है, मैं आ गया हूँ। मैडम बोलती है, अंदर आ जाओ। पंकज जब दरवाजा खोलना है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं मैडम को देखकर, क्योंकि उसकी मैडम केवल 2 कपड़े में खड़ी थी। मैडम का बदन वह देखता हुआ रह जाता है, क्योंकि मैडम का बदन उसे आकर्षित करने लगता है। पंकज को बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। मैडम बोलती है, शर्माओ मत पंकज, अंदर आ जाओ। और मैडम बोलती है, आज मैं तुम्हारी सारी मैथमेटिक्स करवा दूंगी। तुम मेरी बॉडी का नाप लेना शुरू करो और हर तरफ से नाप लेना शुरू करो। पंकज इंची टेप लेता है और मैडम के बदन को नापने लगता है, हाथ, पैर और बदन। पंकज उसका पूरे शरीर का नाप लिख लेता है और पंकज वहां से जाने लगता है। मैडम कहती हैं, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे शरीर का नाप ले लूं। मैडम उसे बोलती है, अपने वस्त्र निकालो। पंकज बहुत शर्माता है। पंकज के वस्त्र वह निकाल देती है, उसे सिर्फ एक कपड़े में छोड़ती है। अब पंकज था तो लड़का ही, 18 वर्ष का लड़के के शरीर में हलचल होती है। उसके बाद मैडम इंची टेप उठाती है और उसका शरीर नापने लगती है। उसके चेस्ट को, कंधे को, सब जगह नापने लगती है। मैडम अचानक से उसका जो बचा हुआ वस्त्र था उसे भी उतार देती है। पंकज पूरी तरह बिना कपड़े के हो जाता है। मैडम की आंखों में चमक आ जाती है और मैडम सब जगह नापने लगती है और बोलती है, अब तुम बड़े हो गए हो पंकज। मैडम पंकज को टच करने लगती है। इससे पहले पंकज कुछ समझ पाता, मैडम ने पंकज को बेड पर धक्का दे दिया था। उसके साथ क्या होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। उसकी मैडम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उसके बाद मैडम जो करने वाली थी उसकी पंकज को जरा सी भी भनक नहीं थी। कहानी यहां से लेकर कहाँ खत्म होने वाली थी, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र ग्वालियर में सरकार एक आश्रमशाला चलती है, जहां पर बच्चों के लिए पढ़ने की जगह, टीचरों के लिए रहने की जगह, पूरा क्वार्टर वहां पर होता है। सब कुछ एक ही कैंपस में होता है। ऐसे ही उसे जिले की एक घटना की बात बताने जा रहा हूँ। ये घटना 5 वर्ष पहले की है। एक टीचर थे, उनका नाम था नवीन। नवीन हिंदी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। नवीन वहां पर अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचते हैं। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। अब मैं आपको उर्मिला के बारे में बता दूं। उर्मिला इंदौर की रहने वाली एक महिला थी और नवीन सर ग्वालियर के पास के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। उनकी शादी उर्मिला से कर दी जाती है। उर्मिला नवीन से 6 साल छोटी थी। गुरुजी बूढ़े दिखने लगे थे और उर्मिला अभी भी जवान थी। उर्मिला को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी उम्र 28 साल है। वह अभी भी 22 उम्र की लगा करती थी। नवीन सर 34 साल के हो चुके थे। उर्मिला की मां की इच्छा शरीर पर पूरी नहीं कर पाते थे। अपनी इच्छाओं को मन में दबा लिया करती थी। उर्मिला और उनके पति को यहाँ पर आए हुए 4 महीने हुए होते हैं कि वह बच्चों को ट्यूशन देने लगते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। कैंपस में अपने टीचरों के पास पढ़ने चले जाया करते थे। सभी लड़कों में से एक लड़का पंकज होता है। पंकज वहां पर पढ़ने जाने लगता है। पंकज गणित विषय में बहुत कमजोर होता है। नवीन सर हिंदी के टीचर होते हैं और उनकी पत्नी उर्मिला गणित विषय का अधिक ज्ञान था। नवीन सर उर्मिला से बोलते हैं कि तुम पंकज को गणित पढ़ा दिया करो। पंकज उर्मिला से गणित पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते 3-4 महीने बीत गए थे, लेकिन एक दिन नवीन सर किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए होते हैं। उस दिन पंकज ट्यूशन पढ़ने आता है। फिर मैडम उसे पानी पीने के लिए देती है। मैडम के हाथ से गिलास गिर जाता है और पानी पंकज के कपड़ों पर गिर जाता है। उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। मैडम पंकज से बोलती है कि तुम बाथरूम में जाकर के खुद को साफ कर लो। पंकज बाथरूम में जाता है और अपने वस्त्र उतारकर अपने आप को ठीक करने लगता है और उर्मिला मैडम उसे देखने लगती है। चुपके से पंकज को देखकर मैडम बहुत खुश हो जाती है।
जब वह नौजवान लड़के को निर्वस्त्र देखी है तो उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है। मैं उसके बारे में गलत सोचने लगती है। कुछ भी हो, मैं पंकज को अपने झांसे में फंसा कर रहूंगी। पंकज छोटा खिलौने बना लूंगी। वह पंकज को अपनी जवानी दिखाती है। पंकज के सामने अपना पल्लू गिरा दिया। कभी अपने पैरों की साड़ी ऊपर तक कर लिया करती थी। पंकज बहुत शर्मीला लड़का था। वह आगे बढ़ता ही नहीं था, लेकिन यह सब देखता रहता है। वह महिला अपने मन में सोच लेती है कि पंकज कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वह मौका ढूंढने लगती है। एक दिन उसका पति काम से बाहर गया होगा और यह बात उर्मिला को पता होती है कि वह 4 से 5 दिन में वह वापस आएगा। उर्मिला के लिए चांस बहुत सही लगता है और पंकज को बुलाती है। खुद भी निर्वस्त्र हो जाती है और पंकज को भी निर्वस्त्र कर देती है और पंकज से बोलती है कि तुम मेरी बॉडी नाप लो। और उसके बाद है खुद उसकी बॉडी का नाप लेती है और उसके बाद वह पंकज के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। पंकज जवान लड़का था। वह पहले तो शर्मा रहा था, लेकिन एक बार सब कुछ हो जाने के बाद वह मैडम के सामने अच्छे तरीके से सब कुछ करने लगा था। पंकज अपना सब कुछ मैडम को देने लगा था और मैडम भी बहुत मजा ले रही थी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे सुखी अपने पति से उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। हल्के है कि ये गेम इसी प्रकार से चलता रहता है। जब उसका पति घर पर नहीं होता था तब पंकज छुप छुप कर उसके घर में आ जाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। रात में गया अपने हॉस्टल से छुप छुप कर निकाल कर आ जाया करता था और मैडम के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और वहां से चला जाता था। 5 से 6 महीने तक यह लगातार पंकज के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती है और पंकज को लगता है कि शरीर मिलने के साथ साथ अब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। पंकज अपनी मैडम से प्रेम करने लगता है और कहीं ना कहीं मैडम के मन में भी पंकज के लिए प्रेम होता है। और एक दिन मैडम बोलती है कि पंकज, मुझे यह चोरी छुप के नहीं मिल जाता है, चलो कहीं पर चले जाते हैं, अपनी एक अलग खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। मैडम, मैं पढ़ने लिखने वाला छात्र हूँ, मेरे पास में पैसे हैं ना ही कुछ और है, मैं क्या करूँगा, आपको ले कहाँ जाऊँगा? भागना तो बहुत आसान काम है, लेकिन हम लोग अपना जीवन कहाँ झेंगे? उर्मिला कुछ सोचने लगती है। 3 दिन के बाद जब वह ट्यूशन पढ़ने आता है, प्लानिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि पंकज नहीं सोच पाता है और उसका पति तो बिल्कुल ही यह बात नहीं सोच सकता था। वह बात पंकज को पूरी तरह से समझा देती है। उर्मिला भी अपने मायके चली आती है बहाने से और पंकज भी अपने गांव जाने के बहाने छुट्टी ले लेता है। उर्मिला अपने मायके बहाने बनाकर चली गई थी, लेकिन एक दिन बाद नवीन के पास कॉल आती है और उसे कॉल पर कोई व्यक्ति बोलता है, हमें RS 15 लाख चाहिए, हमने तुम्हारी पत्नी को किडनैप कर लिया है, अगर तुमने RS 15 लाख नहीं दिए तो हम तुम्हारी पत्नी का वह हश्र करेंगे जो तुम भी सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल भी गई तो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगी। उसके बाद नवीन बहुत डरने लगता है और उसका शरीर कांपने लगता है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हारी पत्नी को जान से मार देंगे, और अगर पुलिस में तुमने जरा सी भी कोई बात कही तो भूल जाना, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलेगी। मास्टर बहुत मासूम आदमी था। वह रोने लग जाता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वह कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे दे दूंगा। वह कहता है, मेरे पास अभी RS 15 लाख नहीं है। वह पूछता है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सामने वाला पैसे कम करने लगता है। मास्टर कहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें RS 1 लाख दे दूंगा। मास्टर इस काम के लिए 5 दिन का समय मांगता है। सामने वाला व्यक्ति मान जाता है। 5 दिन तक उर्मिला नहीं मिलती है और मास्टर को जगह बताई जाती है। मास्टर उस जगह पैसे लेकर जाता है। उसके बाद मास्टर वहां पर पैसे रखकर आ जाता है और तीसरे दिन उर्मिला अपने घर पर वापस आ जाती है। उर्मिला की जान बचाकर मास्टर बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी बचा ली 10 लाख देकर, और यह बात किसी को कान पता नहीं होती है, ना ही वह किसी को यह बात बताना चाह रहे थे। पंकज वापस आता है ट्यूशन पढ़ाने। ऐसा था कि यह प्लानिंग उर्मिला और पंकज ने बनाई थी। उर्मिला अपने घर से 2 दिन गायब रहती है और उसे कॉल पर और कोई नहीं पंकज ही था। पंकज ने अपने सर को धमकी दी थी और 10 लाख ले लिए। इसके बाद आगे का प्लान शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद उर्मिला अपने घर से फिर से मायके जाने के लिए निकलती है और पंकज भी अपनी कक्षा से छुट्टी लेकर चला जाता है। उसके बाद उर्मिला और पंकज दोनों कहीं पर भाग जाते हैं। वह दोनों जबलपुर में रहने लगते हैं। नवीन सर उर्मिला को कॉल करते हैं। उसके मायके से पता चलता है कि उर्मिला तो यहाँ पर आई ही नहीं है। नवीन फिर से बहुत परेशान होता है। वह सोचने लगता है फिर से तो उसे किसी ने किडनैप नहीं कर लिया, लेकिन इस वक्त तो कोई फोन भी नहीं आया था। स्कूल से यह बात पता
चलती है कि पंकज छुट्टी लेकर अपने गांव गया था, लेकिन गांव में नहीं होता है। पंकज के माँ बाप उससे मिलने स्कूल में आए थे। नवीन सर थाने में अपनी पत्नी के गुम हो जाने की रिपोर्ट करते हैं। पुलिस सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। उर्मिला का फोन जब लगाओ तब स्विच ऑफ आता है और पंकज के पास में कोई भी मोबाइल फोन नहीं था। पंकज के माँ बाप भी जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट करते हैं। उनकी भी रिपोर्ट ले ली जाती है और सभी डिटेल्स ले ली जाती है। 4 महीने बीत जाते हैं। नहीं पंकज मिल पाया था, नहीं उर्मिला। पंकज और उर्मिला छुप छुप कर जबलपुर में किराए के कमरे पर रहते हैं और दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उनके पास पैसे तो बहुत थे जो पंकज ने उर्मिला के पति से लिए थे जब वह घर में रहकर खाना पीना करने लगे थे। पैसा थी और थोड़ा थोड़ा करके पैसा खत्म होने लगा। उर्मिला पंकज से बोलती है कि तुम अब कोई जॉब ढूंढ लो। पंकज जॉब ढूंढने लगता है। उसे एक दुकान में जॉब मिल जाती है और वह वहां पर जॉब करने लगता है। पंकज जॉब पर चला जाया करता था। वह जिस कमरे पर किराए पर रहते हैं उसके बगल में एक पड़ोसी था जो कि किसी कंपनी में जॉब किया करता था। दिखने में वह बहुत अच्छा था। उसके पास पल्सर बाइक थी और एक बहुत अच्छा फोन था। शहर में रहने वाला है, लड़का होता है।